एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एक अमेजिंग अपडेट जो कि है सब सारे शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 31 मार्च। तो अब आपको व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा व्यूज़, भर भर के व्यूज़ आएंगे जैसे कि लोगों को रील्स पर आते हैं। तो एक चीज़ तो आपको समझनी है कि YouTube ने जब शॉर्ट्स को शुरू किया था तो वो रील्स के मार्केट को कैप्चर करना चाहता था, और इसीलिए YouTube ने शॉर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म जब लॉन्च किया था तो इट वाज अ काइंड ऑफ कंपटीशन दैट वो चाहते थे कि रील्स के जैसे उनके भी जो शॉर्ट क्रिएटर्स हैं उनके व्यूज़ आए एंड पीपल वॉच मोर ऑफ शॉर्ट्स देन रील्स। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनिशियली शॉर्ट्स में बहुत लोगों को व्यूज़ आते थे, अर्निंग भी थी, लेकिन धीमे धीमे वो डिक्लाइन पे हो गया, क्योंकि जो एल्गोरिथम है इंस्टा का रील्स के लिए वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है आपके यूट्यूब से। क्योंकि वहाँ पे एक वीडियो को सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए, उसको रुक कर 2 मिनट देखने के भी व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ काउंट होते हैं, तभी लोगों के लाखों, हज़ारों, मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। जबकि आपके शॉर्ट्स के लिए क्या एल्गोरिथम है कि आप अगर 3 सेकंड तक के लिए किसी शॉर्ट पे रुकते हैं, उसको मतलब सिर्फ स्क्रॉल नहीं, रुक कर देखते हैं, देन दैट व्यूज़ काउंटेड एज 1 व्यू। इसीलिए आपके शॉर्ट्स के व्यूज़ और रील्स के व्यूज़ कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लोगों के व्यूज़ कम आते थे और उनकी उतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी। तो अब कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स और जो कंपटीशन है, यूट्यूब ने ये अभी मैट्रिक्स बदल दिया है फ्रॉम 31 मार्च ऑनवर्ड्स। अब आपको भी जो स्क्रॉल करने पे है ना, किसी वीडियो पे रुकने का, 2 सेकंड देखने का, जैसे कि इंस्टा का आपके रूल्स हैं, सिमिलरली आपका वो व्यू बन जाएगा, और इसीलिए आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, और आपके व्यूज़ जो पहले आपके कम आते थे वो व्यूज़ अब आने लगेंगे, क्योंकि आपको स्क्रॉल करके किसी वीडियो को 2 मिनट देखने के भी व्यूज़ काउंट किए जाएंगे। और इसीलिए जो आपका 10 मिलियन व्यूज़ का क्राइटेरिया और 1000 सब्स का इन 90 डेज़ अब शायद आप इजीली पूरा कर लें, क्योंकि अब आपको उतने व्यूज़ मिल जाएंगे। बट एक कैच जो यहाँ पर है वो है, समझिए इस बात को, कि ये जो व्यूज़ हैं वो आपके व्यूज़ पब्लिक व्यूज़ होंगे। मतलब आप जो कह रहे हो ना, व्यूज़ काउंट किए जाएंगे लोगों को, आप मतलब जब देखेंगे तो आपको वो व्यूज़ दिखेंगे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिखेंगे डेफिनेटली। बट व्हेन इट कम्स टू योर मोनेटाइजेशन पार्ट, ये व्यूज़ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो ये व्यूज़ हैं ना, जहाँ पर आपको 3 सेकेंड, मतलब जो 3 सेकेंड वाले व्यूज़ हैं, जहाँ पे आप कोई रुक के 3 सेकेंड तक आपके वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को देख रहा है, वो जो हैं आपके इंगेज व्यूज़ कहलाएंगे, और ये आपके एनालिटिक्स में विजिबल होगा। और जो थोड़े कम टाइम के हैं, जो स्क्रॉल करने पे कोई देख रहा है या 1 सेकेंड के लिए देख रहा है, उनको रियल व्यूज़ या पब्लिक व्यूज़ कहा जाएगा, और वो आपके मोनेटाइजेशन में नहीं काउंट किए जाएंगे, उनसे आपका उतना रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होगा, वो सिंपली देखने के लिए हैं। विच मीन्स हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। तो कहने का मतलब है दे आर नॉट बीइंग काउंटेड एज योर, मतलब फॉर योर मोनेटाइजेशन दोज व्यूज़ वोंट बी काउंटेड। हाँ, डेफिनेटली कोई जो व्यूअर है पब्लिकली, उनको आपके व्यूज़ ज़्यादा दिखेंगे। कोई स्पॉन्सर अगर आपके व्यूज़ को देखता है तो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आप ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं एज अ चैनल। बट अगर इफ़ इट कम्स टू एप्लीकेशन पार्ट, जहाँ आपका मोनेटाइजेशन कंसर्न है, तो वहाँ पे यूट्यूब ने ये आपके साथ थोड़ा सा छल कर दिया है, क्योंकि ये वाले व्यूज़ आपके मोनेटाइजेशन में नहीं काउंट किए जाएंगे, एंड दे हैव जस्ट ट्राइड टू कीप इन ट्यून विद द टाइम। और आपको व्यूज़ ज़्यादा ज़रूर दे दिए गए हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी शायद आपको आसानी से मिल जाए, लोगों को ये लगे भी कि चैनल को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, बट
सबसे बड़ा जो इसका फ्लॉ कह सकते हैं इस पूरे अपडेट का है कि वो आपको इन फॉर्म ऑफ मनी कोई भी डिफरेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको मोनेटाइजेशन के लिए अभी भी जो क्राइटेरिया है कि 10 मिलियन व्यूज़ एंड 1000 सब्सक्राइबर, तो मतलब ये है कि जो आपके इंगेजमेंट वाले व्यूज़ हैं वो आपके काउंट किए जाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए, और जो ये रियल व्यूज़ हैं इनको आपके उसके लिए नहीं, मोनेटाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं है, और इसको सिर्फ देखने के लिए है कि पब्लिक वुड सी कि आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो अब इस पॉलिसी के लिए क्या किया जाए? मेन है कि हाँ, व्यूज़ डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे जैसे रील्स पे आते हैं, क्योंकि अभी आपके स्क्रॉल पे भी आपको वो व्यूज़ दे रहे हैं, और द ओनली पार्ट है कि आपके शॉर्ट्स पे अब आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलने लगेंगे एंड स्पॉन्सरशिप शायद आपको ज़्यादा मिल जाए इफ़ यू आर अ मोनेटाइज्ड, आपका चैनल मोनेटाइज्ड है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस पॉलिसी, और नाउ मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूँगी कि एज अ ऑडियंस और एज अ क्रिएटर आप क्या महसूस करते हैं? ये जो YouTube ने लॉन्च किया है नया अपडेट, आपको कैसा लगता है? डू यू फील इट मेक्स एनी सेंस? क्योंकि जब एज़ फार एज़ रेवेन्यू इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ मोनेटाइजेशन इज़ कंसर्न, तो किसी क्रिएटर को ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। एंड और मेन है कि क्रिएटर क्या चाहता है कि अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर उसके वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी उससे आप अपने क्राइटेरिया को अगर मीट कर लेते तो डेफिनेटली ये अपडेट सबको अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपका व्यूज़ बढ़ते और साथ में आपके रेवेन्यू पे भी इफ़ेक्ट होता है, आपके पैसे भी, आपका मोनेटाइजेशन पूरा हो जाता, तो डेफिनेटली हर क्रिएटर को ये बहुत अच्छा लगता। बट ओनली थिंग इज़ कि एल्गोरिथम तो बदल रहा है, चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं, लेकिन अगर क्रिएटर को ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा तो डेफिनेटली लोगों को थोड़ा अटपटा तो लगेगा कि यार ये क्या किया, व्यूज़ तो दे दिए लेकिन उससे फ़ायदा क्या। तो एनीवेज़ अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप एज अ क्रिएटर डेफिनेटली कमेंट करके बताइए हाउ यू फील अबाउट दिस न्यू अपडेट, और यूट्यूब ने जो आप सब शॉर्ट क्रिएटर्स को दिया है, जो स्पेशली शॉर्ट्स बनाते हैं और शायद लॉन्ग वीडियोस इतने नहीं डालते हैं, तो इट्स बेसिकली फॉर द शॉर्ट क्रिएटर्स। एंड हाउ यू फील अबाउट दिस अपडेट, डेफिनेटली कमेंट एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।